आईटीआई स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन के संबंध में मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो क्लियर नहीं हो पाए थे, इसलिए मैंने जो है एक दूसरा वीडियो बनाया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सूचनाओं का आदान प्रदान है। यानी कि मेरे पास कोई सूचना है, मैं जो है दूसरे व्यक्ति को वो प्रदान करा रहा हूं, तो वो जो है हमारा कम्युनिकेशन है। जो सूचना भेजता है उसको हम सेंडर कहते हैं और जिसको सूचना प्राप्त होती है उसको हम रिसीवर कहते हैं। दोनों द्वारा सूचना समझ लेने पे कम्युनिकेशन पूरा मान लिया जाता है। यानी कि मैंने जो कुछ संदेश आपको दिया, अगर आपको समझ में आ गया कि मैं जो है क्या आपको बताना चाहता हूं, तो वो जो है माना जाता है कि कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। कम्युनिकेशन की पूरी प्रक्रिया समझते हैं। कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है और एक हमारा रिसीवर होता है। सेंडर जो है वो मैसेज जो है रिसीवर को भेजता है। रिसीवर जो है मैसेज प्राप्त करने के बाद सेंडर को फीडबैक देता है, यानी कि उसको बताता है कि उसको सूचना समझ में आ गई है, या अगर कोई क्वेरी होती है तो वो भी करता है। तो अगर जो है ये पूरी प्रक्रिया होती है तो वो जो है कम्युनिकेशन होता है। टेलिंग और कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, यानी कि सिंपल किसी चीज को कोई बताना है और कम्युनिकेशन करना है, उसमें क्या फर्क होता है। सिंपल बताने में जो भी मैसेज आपके पास है आपने सीधे जो है उसको सेंडर को भेज दिया, आपको उससे मतलब नहीं है कि उसको समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन जो कम्युनिकेशन माना जाता है उसमें जो है द्वारा मैसेज जो है रिसीवर को भेजा गया, उसके बाद रिसीवर जो है वो फीडबैक देता है। फीडबैक के माध्यम से पता चलता है कि उसको सही सूचना प्राप्त हुई है। स्टाइल व उद्देश्य के अनुसार कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है जो हमारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, यह लिखित व मौखिक दोनों रूप में हो सकता है, वर्बल या नॉन वर्बल हो सकता है। जो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ये कम्युनिकेशन ऐसे होता है जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, ग्रुप में बात करते हैं, इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ये जो है कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं होता, ये भी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होता है। वर्बल कम्युनिकेशन हमारा रिटन में भी होता है और ओरल यानी कि मौखिक रूप से भी होता है। जैसे हम अपने दोस्तों से फोन पे बात कर रहे हैं, ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है। अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठ के कॉफी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो वो भी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है। जैसे हम दोस्त को मेल लिख रहे हैं तो ये भी जो है वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल में ये रिटन कम्युनिकेशन है। लोगों के साथ हम चैटिंग कर रहे हैं, हम जा रहे हैं रास्ते में, हमें कोई दोस्त दिखा, उससे हमने हाय कर लिया, तो वो भी जो है एक वर्बल कम्युनिकेशन है। अगर किसी ने अच्छा काम किया उसको जो है शाबाशी देना भी वर्बल कम्युनिकेशन है। किसी को जो है अच्छी विशेष भेजना, गुड विशेष भेजना भी जो है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा फेशियल एक्सप्रेशन आता है, यानी कि हम चेहरा कैसे बना रहे हैं उस हिसाब से समझ जाते हैं लोग। जैसे एंगर का चेहरा है, फियर है, डर है, जॉय है, सैडनेस दुखी है, सरप्राइज है, मतलब आश्चर्यचकित होना, इस तरह जो है फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता लगता है। बॉडी लैंग्वेज है हमारा, जेस्चर है, जेस्चर मतलब हाथ से इशारा कर देना, बॉडी लैंग्वेज मतलब जैसे हम चल रहे हैं उस हिसाब से देख के भी कम्युनिकेशन होता है। ये हमारा नॉन वर्बल टाइप का कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हमारा बॉडी का पोस्चर, हम कैसे दिख रहे हैं, हमारे हेड का क्या मूवमेंट है, हमारे आई का क्या मूवमेंट है, हमारे हैंड का क्या मूवमेंट है, हम कैसे बातचीत कर रहे हैं, हमारी भाषा क्या है, हमारी बॉडी का कैसे, बॉडी लैंग्वेज भी बोलते हैं, वो कैसा है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, ये सारी चीजें जो है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें जो है जैसे हमारा फेशियल एक्सप्रेशन आता है और बॉडी पोस्चर आता है। हमारा बॉडी पोस्चर मतलब हमें ऐसे रखना है, एकदम स्ट्रेट खड़ा होना है। जब कहीं पे भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं पे जो है हमें जो है किसी के सामने जो है खड़े होना है, किसी बड़े आदमी से बातचीत करनी है, किसी सीनियर से बातचीत करनी है, अपने सर से बातचीत करनी है, तो जो हमारा बॉडी का पोस्चर जो है एकदम सही होना चाहिए। ऐसे जो है झुक के नहीं खड़ा होना है या फिर जो है पेट आगे निकाल के नहीं खड़ा होना, इस तरह जो है नहीं खड़ा होना, ये जो है अच्छी आदतों में नहीं आता है। जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं ये भी हमारा कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है। मतलब कोई जो है खुश है या कोई दुखी है तो हम उसको देख के समझ जाएंगे कि इसको कोई प्रॉब्लम है या इसको कोई, इसके साथ कुछ अच्छी चीज घटित हुई है तभी ये खुश है, तो ये भी हमारा एक कम्युनिकेशन होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब जो मैसेज भेज रहा है वो जो है पहले इनकोड करता है, मतलब मैसेज क्या भेजना है वो पूरा जो है सीरियल वाइज लिखता है।
उसके बाद मान लो कुछ उसको तकलीफ होती, बैरियर्स आते हैं, उनको हटाता है। उसके बाद मैसेज को भेजता है। मैसेज भेजने के बाद भी कुछ बैरियर्स आ सकते हैं, मतलब कोई रुकावट, कोई दिक्कत आ सकती है। वो होने के बाद जो मैसेज रिसीव करता है वो जो है उसको डिकोड करता है, यानी कि उस सूचना को समझता है, यानी कि उसको जो है अच्छे से समझता है। उसके बाद वो जो है फीडबैक देता है कि हाँ उसको समझ में आ गया। ये जो है हमारा एक तरीका होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन जो है प्रभावशाली है उसके लिए 7C का प्रिंसिपल बनाया गया है, जिसके बारे में हम जानेंगे। 7C का पहला C है क्लैरिटी, यानी कि आप किसी को कुछ समझा रहे हैं उसमें क्लैरिटी होना चाहिए। कंसाइज, यानी कि जो आप समझा रहे हैं वो कम शब्दों में पूरी बात आप उसको बताएं। करेक्ट, यानी कि उसको सही सूचना देनी है। कंप्लीट, यानी कि उसको पूरी जानकारी देनी है, उसको आधी अधूरी जानकारी नहीं देनी है। कंसिडरेशन, यानी कि आपको उसको लेवल देख के उसके हिसाब से सूचना बतानी है कि वो क्या चीज समझ पाएगा, क्या नहीं समझ पाएगा। कंक्रीट, यानी कि फैक्ट के साथ आपको पूरा चीज बताना है। कर्टसी, यानी कि जो रिसीवर है उसका जो व्यू पॉइंट है उसको जो है सोच के आपको बताना है। तो ये हमारा 7C होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? आई कांटेक्ट, लुक एट द ऑडियंस, यानी कि आप जिनको समझा रहे हैं उनकी तरफ आपको आई कांटेक्ट बना के रखना है। वॉल्यूम, स्पीक लाउडली एंड क्लियरली, आपको स्पष्ट और तेज बोलना है। बॉडी लैंग्वेज, स्टैंड स्मार्टली, मतलब आपको सही से खड़ा होना चाहिए। कीप योर आर्म्स एंड लेग्स इन कंट्रोल, मतलब हाथ पैर सही से रखना है, आपको ज्यादा हिलाना नहीं है। स्माइल, थोड़ा चेहरे पे आपको मुस्कुराहट रखनी है। क्या चीजें आपको नहीं करनी है? डू नॉट हाइड, किसी बुक या किसी चीज के पीछे छुप के नहीं पढ़ना चाहिए। डू नॉट विस्पर और साउट, चिल्लाना नहीं चाहिए या धीरे धीरे नहीं बोलना चाहिए। डू नॉट शेक, हाथ में कुछ पेन या कुछ फंसा के घुमाना नहीं चाहिए। इस तरह की आदतें जो है कम्युनिकेशन को कमजोर कर। प्रभावी कम्युनिकेशन में क्या क्या रुकावटें आती हैं? जैसे हमारा परपेचुअल बैरियर्स, यानी कि परसेप्शन, मतलब कोई चीज हम 6 देख रहे हैं और आप 9 देख रहे हैं, उस चीज का परसेप्शन बोलते हैं। मतलब हमारी नजर में कुछ और है, वो चीज आपकी नजर में कुछ और है। अगर ये चीज होगी तो आपका कम्युनिकेशन जो है प्रभावी नहीं होगा। इमोशनल बैरियर्स होते हैं। लैंग्वेज बैरियर्स, मतलब भाषा अलग अलग हो। कल्चरल बैरियर्स, यानी कल्चर अलग अलग हो। फिजिकल बैरियर्स, यानी कि इस तरह का हो जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहां पे असमानता हो, तो वो भी कम्युनिकेशन में रुकावट है। ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स, मतलब कम्युनिकेशन बैरियर्स को कैसे जो है दूर किया जा सकता है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं इनको जो है हटा के आपके कम्युनिकेशन स्किल में क्या होना चाहिए, यानी कि आप किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या गुण होना चाहिए। सबसे पहला गुण है लिसनिंग स्किल, मतलब अगले की बात जो है आपको सुनने का धैर्य होना चाहिए। यूज बॉडी लैंग्वेज, बी कॉन्फिडेंट, मतलब जो आप बोल रहे हैं उसके प्रति आपको विश्वास होना चाहिए। बी क्लियर एंड कंसाइज, मतलब आपको स्पष्ट और सूक्ष्म, मतलब कम शब्दों में बोलना है। बी पॉजिटिव एंड पेशेंट, मतलब आपको धैर्यवान होना चाहिए, हमेशा जो है आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। बी रिस्पेक्टफुल, मतलब हर किसी को आपको रिस्पेक्ट देनी है, जो आपसे सवाल पूछ रहा है उसको भी और जो नहीं पूछ रहे हैं उनको भी। फीडबैक, मतलब आप जो किसी को बता रहे हैं कुछ, उसके बाद आपको फीडबैक लेना है कि आपको समझ में आया कि नहीं, या जो मैं बताना चाहता था आपको समझ में आया कि नहीं। तो ये चीजें हमारे कम्युनिकेशन स्किल में होनी चाहिए। गोल एंड गोल सेटिंग, व्हाट इज ए गोल? गोल क्या है? ए गोल इज समथिंग दैट पर्सन वांट्स टू अकॉम्प्लिश, मतलब गोल ऐसी चीज है जो एक आदमी जो है, एक पर्सन जो है वो पाना चाहता है। व्हाट इज गोल सेटिंग? गोल सेटिंग क्या है? मतलब गोल को सेट करना क्या है? गोल सेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग हाउ यू विल अकॉम्प्लिश द गोल सक्सेसफुली, मतलब गोल सेटिंग का मतलब ये है कि आप जो पाना चाहते हैं वो आप कैसे पाएंगे, उसकी प्लानिंग करना। गोल एंड गोल सेटिंग, हमारे जो गोल हैं वो किस तरह से सेट किए जाते हैं? शॉर्ट टर्म गोल होते हैं जो 1 से 3 साल तक के लिए हम जो है सेट करते हैं। मीडियम टर्म गोल होते हैं वो 3 से 5 साल तक के लिए, और लॉन्ग टर्म गोल होते हैं 5 साल से ज़्यादा के लिए। शॉर्ट टर्म गोल हो गया जैसे हमें गाड़ी खरीदनी है। मीडियम टर्म गोल हो गया जैसे हमें घर खरीदना है, एक नाव खरीदनी है, आदि आदि। लॉन्ग टर्म गोल होते हैं जैसे हमें जो है बच्चों की एजुकेशन के बारे में सोचना है पहले से, और जो है एक हमें हॉलीडे हाउस कहीं बनाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी गोल सेटिंग में आती है। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। किसी सवाल या क्वेश्चन के लिए आप हमें कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।